हमने बात करी थी कि हम 8 बजे आकर लाइव आकर आप सबके साथ बात करेंगे। साथ ही 2 मिनट में जुड़ जिस विषय को लेकर हम लाइव आए जो साथी जुड़ गए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज की बात शुरू करने से पहले मैं देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए जो आज़ाद रहेंगे थे राजगुरु जी को नमन करते हुए उनको एक लाइन समर्पित करता हूँ आधी अधूरी सी। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब और जिंदाबाद उनको श्रद्धा सुमन। साथियों, जिस प्रकार आप सबसे यह बात छुपी हुई नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस का राज आने के बाद में लोगों ने भारी संख्या में सहयोग कर अपना अमूल्य वोट देकर यह सोचा था कि किसी न किसी प्रकार से जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान में सरकार नाम है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा महसूस होता है। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल साथियों के साथ हम बैठकर बात करते हैं तो एकदम यूपी बिहार राजस्थान को बना दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी सारे साथी जुड़ गए हैं। सारे साथियों से अपील है कि जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग जुड़ते जाएं। और मैं मुख्य बात पर आता हूं, जिस बात को लेकर आप सबके साथ करनी है। सारे साथी जुड़ जाएं और शेयर जरूर करें। साथियों, राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है और हम सबको मालूम है कि यह बीमारी है, इसको सावधानी से हम रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा यह है कि लॉकडाउन की आड़ में बहुत ज़्यादा अत्याचार चरम पर है। अब एक घटना की आपके साथ में बात करता हूँ, पूरी घटना की शुरू से लेकर अब तक, जिसमें किस प्रकार क्या हुआ है। आप सब अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार क्या रवैया है। साथियों, मैं राजस्थान के दौसा जिले की बात कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर सबको संज्ञान में भी है कि किस तरह से राजस्थान में अपराध की घटनाएं घट रही हैं। साथियों, दौसा जिले में लालसोट एक तहसील है और लालसोट तहसील का एक बगड़ी गांव है। यहाँ पर एक परिवार था जहाँ पर गैंगरेप की घटना घटी है। इस गैंगरेप की घटना में पीड़ित बच्ची थी जिसकी माँ राखी बांधने के लिए अपने पीहर गई हुई थी 3 अगस्त को। 4 अगस्त को जो हमारी पीड़ित बहन थी, वो पीड़ित बहन कोई सामान लाने के लिए दुकान पर गई थी और वह अपने दादा और दादी के साथ घर पर अकेली थी। साथियों, बच्ची जन्मजात गूंगी और बहरी थी। जो हमारी बहन बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, वह दुकान के ऊपर कोई सामान लाने के लिए गई बगड़ी ग्राम में। यहाँ पर कुछ अपराधियों ने उस बहन को अपहरण किया और इस गांव में स्थित एक पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाकर, जहां पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ है कंकाली माता का मंदिर, उस जगह
हमारी गूंगी और बहरी बहन के साथ इतनी बेरहमी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। साथियों, बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, ये सारी बातें किसके साथ शेयर करे? दादा और दादी के साथ अकेली थी। 2 दिन बाद में बच्ची की बहन बच्ची की माँ अपने पीहर से गांव आई तो बच्ची जो हमारी बहन थी, जो बोल नहीं सकी और अपनी पीड़ा रोकर इशारों में अपनी माँ को बताई पूरी बात। जब इस घटना का माँ को आसपास के लोगों को मालूम चला तो इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ली। इसके बाद में दुर्घटना इस तरह से घटी आगे कि जो बच्ची की माँ थी उनको करंट लग गया और करंट लगने की वजह से वे एफआईआर दर्ज नहीं करा जा सकी, जिसके चलते वो 1 घंटे तक बेहोश रही। साथियों, इसके बाद में सात अगस्त को पीड़ित परिवार ने जाकर, यहाँ एक थाना लगता है मंडावरी, इस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बहुत से अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको मालूम है कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी मामला पॉक्सो एक्ट के अंदर दर्ज होता है तो परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, उसको विश्वास दिलाया जाए कि आगे किसी भी तरह से कोई आरोपी बच नहीं पाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने बहन को सुरक्षित ना रखकर इलाज के नाम के लिए फ्री छोड़ दिया और बहन के ऊपर आरोपियों की इस तरह से नज़र थी कि वो किसी से मिल नहीं सके। यहाँ के पुलिस प्रशासन व स्थानीय गुंडे बदमाश लोगों के द्वारा बहन को पूरी तरह से घेर लिया, पूरे परिवार को, और दवा पानी दिलाने के नाम पर, इलाज करवाने के नाम पर बहन को 7 दिन तक हॉस्पिटल में पूरी तरह से बंदी बनाए रखा। हमारे साथी ने, जो सीडीआर दलित अधिकार केंद्र से चंदालाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी फैक्ट फाइंडिंग करी है इस मामले में। इस घटना में पता चला किसी भी सामाजिक व्यक्ति, किसी भी अधिवक्ता, किसी भी वकील, किसी भी रिश्तेदार और किसी भी व्यक्ति से परिवार को नहीं मिलने दिया गया। कारण यह था कि अगर परिवार से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इस मामले में न्याय की मांग करेंगे, जिसको वो पूरी तरह से दबाना चाहते थे। इसके बाद में साथियों, मामला दर्ज हुआ और 15 तारीख को हमारे साथी वहां पर मिले जाकर और प्रशासन से इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए प्रशासन ने हल्के में लिया। हम लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोग दौसा जिला मुख्यालय पर घेराव करेंगे और बच्ची की न्याय मांगेंगे। समय रहते हुए आप चेत जाइए और इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करिए। साथियों, इस बात को हल्के में लेकर उन्होंने बड़ी गलती की और हमने हमारा जो कमिटमेंट किया, वादा किया, उसके मुताबिक दर्जनों सामाजिक संगठन दौसा जिला मुख्यालय पर 17 तारीख को पहुंचे। दौसा जिला मुख्यालय पर पहुंचने के बाद हम सब ने यही मांग रखी कि तत्काल प्रभाव से पीड़िता को न्याय दिया जाए, लेकिन इस बात को भी प्रशासन ने पूरी तरह से हल्के में लिया और तानाशाही के चलते हुए हमने 17 तारीख को वहां पर एक कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना करते हुए धरना दिया। लेकिन यहाँ की तानाशाही शासन व्यवस्था ने, यहाँ के राजनेता मंत्रियों ने दबाव देकर 18 तारीख को हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथ अन्य सहयोगी जो आंदोलन कर रहे थे, जेएनयू के साथी अतुल मीणा हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। जो हमारे साथ बनवारी लाल थे, जो विद्युत विभाग में थे, उनको एपीओ किया गया कि ये लोग हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सके। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ये लोग
ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे गीदड़ भभकियों से डर जाएंगे। साथियों, 11 नामजद व 80-90 अन्य के खिलाफ कोविड-19 की पालना नहीं करना व अन्य धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद हमने, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा ही घटनाएं हैं राजस्थान में जो कि घर से बाहर निकल कर नहीं आती हैं। गंभीर मुद्दा यह है कि राजस्थान में जहां पर कि हमारे देश कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत इज्जत करी जाती है लोगों की। यहाँ पर इस तरह का गुंडा राज स्थापित होगा हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन साथियों, आप सब सुन रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं, रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए हम सब सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर यह तय किया जयपुर में कि हम सारे लोग मिलकर कब तक इस तरह से जिला मुख्यालयों व उपखंड लेवल पर ज्ञापन देते रहेंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, प्रशासन मात्र सरकार की एक कठपुतली है जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने सहमत होकर, एकजुट होकर, सारे सामाजिक संगठनों ने, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, हम सब ने तय किया कि बगड़ी सहित और बहुत सारे मामले हैं। मैं 4-5 मामलों में आपके साथ बात साझा करना चाहता हूं। बगड़ी का प्रकरण के बाद में पूरे राजस्थान में आक्रोश है और हम 2-4 मुख्य घटनाओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नीमका थाना में मदन लाल मीणा की जो हत्या की गई थी, पीट पीट कर मोब लिंचिंग की गई थी, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, मुझे याद है जब मैं SMS में उस पीड़ित मदन लाल जी से मिलने गया था तब उनकी कोई केयर नहीं हो रही थी। इस आरोप में हमें 1 दिन तक 151 में हमें बंद करके रखा था। यह गहलोत सरकार की तानाशाही है, मैं बता देना चाहता हूँ। अगर उस टाइम पर गहलोत का राज सही होता और जिम्मेदारी से सब लोग काम करते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मदन लाल मीणा की मौत नहीं होती, वो आज हमारे बीच जिंदा रहते। और समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके बयान दर्ज नहीं किए, जिससे अभी तक वो आरोपी बच निकलने में कामयाब होंगे। यह पुलिस की और हॉस्पिटल दोनों की गलती है और मैं जिम्मेदार इसके लिए अशोक गहलोत जी को ठहराना चाहता हूं, क्योंकि आपके राज में इस तरह का काम हो रहा है। इसके लिए भी मैं बात करना चाहता हूं। दूसरा है, नरसिंहपुरी में एक जमीनी मामले के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक उस मामले में अन्य आरोपी फरार हैं, साथ ही उसमें कोई किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिला। इसमें भी मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। तीसरा मामला है, यानी सीकर जिले के नीमका थाना में गुहाला आता है। इस गुहाला में एक रामजीलाल सैनी नामक व्यक्ति की मर्डर किया गया, पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की गई और उसको मौत के घाट उतारा गया। इस मामले में पूरे 1 महीने तक बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया, लेकिन निराश होकर लोगों को न्याय नहीं मिला और वो लोग धरने से उठना पड़ा। उन लोगों को भी काफ़ी सारी धमकियां व मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन वे लोग नहीं लड़ पाए। इस मामले के बारे में भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। चौथा, आपके साथ बात करना चाहता हूं, कोटपूतली में कुमाऊं समाज का मामला था। इस मामले में सरेआम एक युवा की मर्डर किया गया और इस मर्डर को यहाँ के पुलिसकर्मियों और प्रशासन के द्वारा मिलीभगत सरकार के दबाव के चलते एक्सीडेंट की घटना दिखाया गया। ये राजस्थान कांग्रेस की मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। विकास व अन्य मुद्दों की बात अलग है, लेकिन किस तरह से अपराध एक चरम पर है, ये आप सबके साथ में बात साझा करना है। एक और मैं घटना साझा करना चाहता हूं। 10 जुलाई की घटना है, राजस्थान के नवलगढ़ में एक कुमाऊं समाज के लड़के की हत्या की गई और इस हत्या को भी रोड एक्सीडेंट दिखाकर
पूरी तरह से मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इसमें राजनेताओं का बड़ा हाथ था और इस घटना में जिन लोगों ने न्याय की मांग करी, जिनको उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगी, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। साथियों, ये मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि राजस्थान में किस तरह से सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लगातार, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब एक बार लाइव इस लाइव को लोगों तक पहुंचाएं, जो कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं चरम पर हैं, अपराध चरम पर है। सरकार, लोकतंत्र व कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस चीज को पूरे राजस्थान के साथ शेयर करें। इसलिए आपको कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं व शेयर करें। दूसरा कहता हूं, सीकर के दांतारामगढ़ में पचार गांव में पिछले दिनों एक दलित युवक को, साथी को सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी नहीं पीने दिया गया। इस मामले में अभी भी आरोपी फरार हैं और पुलिस अगर चाहे तो उनको पकड़ सकती है, लेकिन नहीं चाहती वो किसी भी तरीके से आरोपियों को पकड़े, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एक नारा है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये उल्टा होता नजर आ रहा है और मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि अपराधियों में विश्वास व आम जन में डर वाला नारा फिट बैठता है। सावतगढ़ के प्रकरण की मैं बात करना चाहता हूं। इसमें भी अभी तक पूरी तरह से परिवार न्याय से वंचित है। आज का ताजा मामला मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। हाड़ी खुर्द जिला टोंक में एक बुजुर्ग की मार कर बुरी हालत कर दी गई। घटना आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी बेटी जो नाबालिग थी, परिवार के अंदर हमारी बहन थी, उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया और जब उसके परिवार ने अपहरण का विरोध किया तो पूरी तरह से मार कर हालत खराब कर दी गई। इस मामले के अंदर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम सब ने तय किया कि हम सब जयपुर एक महा आंदोलन करेंगे, जिसमें सिर्फ मैं SC/ST की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एक समाज की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रेप और अत्याचार, मर्डर जैसी घटनाओं की बात नहीं करके राजस्थान में जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है पूरी तरह से, जिसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी नहीं ले रहे हैं, वर्तमान सरकार नहीं ले रही है, इनको जिम्मेदार ठहराते हुए प्रत्येक चीज का जवाब मांगा जाएगा। इसके लिए पूरे राजस्थान के युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाएं, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट कर लिया है, आप सब ने जो कमिटमेंट कर लिया है, भले बरसात आ जाए, भले आंधी आ जाए, भले तूफान आ जाए, हम नहीं हटेंगे। और 7 तारीख को आप सबके साथ जयपुर में मिलेंगे। 7 सितंबर 2020 सोमवार को किसी भी सूरत में भले कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है आप सबको भ्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके पास सूचनाएं आए, आपके पास संदेश आए, आपको बरगलाने का प्रयास किया जाए, लेकिन हमने जो वादा कर लिया है उससे 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ आपके भाई का वादा नहीं है, ये राजस्थान की आम आवाम का वादा है, जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। एक मेरी विशेष अपील है, युवा साथी जो जुड़ रहे हैं वो शेयर करें। इसके बाद में मैं विशेष अपील आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राजस्थान में जितने भी युवा हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप सबसे मेरी अपील है कि 7 सितंबर को होने वाले जयपुर में जो महा आंदोलन हम न्याय के लिए कर रहे हैं, कानून और संविधान लोकतंत्र की पूरी तरह से लचर व्यवस्था राजस्थान में कर रखी है गहलोत सरकार ने, इसके लिए एकजुट होकर अपने अपने जिला, तहसील, गांव, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो भी हैं आप, जहां भी लगते हैं, जहां पर भी हैं, लोगों के साथ चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए वह 7 तारीख को जयपुर में आने के लिए अपील करें। जितने भी संगठन बने हुए हैं, सभी संगठनों ने इसमें सहमति जताई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर जिस संगठन से बात नहीं हो पाई है वे सब एक मंच पर आएं और न्याय के लिए, संविधान और लोकतंत्र के लिए, गैंगरेप जैसी घटनाओं पर अपना मुंह खोले और अशोक गहलोत जी से जवाब मांगे कि आपके राजस्थान में, हमारे राजस्थान में इस तरह की कानून व्यवस्था क्यों है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इस तरह का आप सवाल सब करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। दूसरा है, राजस्थान में
बहुत बड़ा नेटवर्क है एक सोशल एक्टिविस्ट का और एनजीओ का, जो कि विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं। इसमें 7 तारीख के होने वाले महाआंदोलन में विभिन्न एनजीओ जो कि ग्राम पंचायत लेवल से लेकर जिला लेवल तक विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, आप सबसे भी हमारी अपील और निवेदन है कि हमें हमारे साथ आएं और इस मुद्दे में गहलोत सरकार तक, केंद्र सरकार तक हमारी बात को बुलंद करने में सहयोग करें। आप सबसे मेरी अपील है और निवेदन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, राजस्थान में अभी मैं कह दूं कि राजस्थान रेपिस्तान है तो कुछ मिर्ची लग जाएंगी, लोग मुझे छींटा कसी करने लग जाएंगे, पीछे आज ही से पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं साहब, खासकर मेरी माताओं और बहनों से जो इस वीडियो को भी देख रही हैं और लगातार जो देख नहीं रही हैं लेकिन उनके नोटिस में आ गई है कि जो हमारी बहन बोल नहीं सकती, जो हमारी बहन सुन नहीं सकती, उसके साथ गैंगरेप की घटनाएं घटी हैं। मैं किसी भी राजनेता हो या किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन हो, बिल्कुल सरेआम कहता हूं कि अगर आज मेरी बहनें चुप हैं तो इसकी जिम्मेदार भविष्य में कहीं ना कहीं आप होंगे, हमारी बहनें होंगी। इसलिए मैं कहता हूं आप सब अपने मुंह खोलिए, चुप्पी तोड़िए। ये खामोश खुश मिजाज आपको हैरान करने वाला रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारी बहुत सी बहनें हैं जो कि दम रखती हैं, दूर तक आवाज़ जाती है लेकिन खामोश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे महसूस करती हैं कि पता नहीं कहाँ पर हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए, कहाँ पर हमें किस पार्टी से लेना देना हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में मान सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कोई पार्टी नहीं हो सकती है। याद रख लीजिए मेरी माताएं बहनें, जो भी इस चीज़ को सुन रही हैं, भले वो बीजेपी में रहें, भले कांग्रेस में रहें या बीएसपी में रहें, एएसपी में रहें, समाजवादी पार्टी में रहें या फिर किसी स्वतंत्र सामाजिक संगठन से रहें, नोट कर लीजिए, अगर आप के लिए बोलना शुरू नहीं करते हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और आप चाहते हैं, देखते हैं भविष्य में हमारा करियर बनेगा, हम इस पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ी भूल होगी। और दूसरा है, खासकर इस 7 तारीख के आंदोलन हेतु आप सब तक हम सूचना पहुंचाए हैं, और जिस तक सूचना नहीं पहुंची है, कल सुबह यानी 25 अगस्त को इस घटना को लेकर अपने अपने उपखंड लेवल पर यानी तहसीलों पर आप सब न्याय की मांग करके माननीय श्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखेंगे, और एसडीएम तहसीलदार जो भी है प्रशासनिक अधिकारी, उसके माध्यम से आप ये लेटर पहुंचाने का काम करेंगे कि या तो सभी लंबित मामलों के अंदर न्याय मिल जाता है, वरना हमें न्याय लेना आता है, और हम 7 तारीख को जयपुर में लेंगे। इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह ज्ञापन देंगे। हमारे साथियों से लगातार बात हो रही है, विभिन्न तहसीलों, संभाग, सब जगह बात हो रही है, और जिस तक बात नहीं भी पहुंचती है वो अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर हमसे बात करे। हमारे नंबर हैं जो हमारे सोशल अकाउंट से मिल जाएंगे, तो हमारे नंबर पर सीधी बात करके जो पीडीएफ है ज्ञापन की हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह आप सबके साथ साझा बात हुई। ये सारी जो घटनाएं हैं राजस्थान में घट रही हैं, इस घटना को लेकर मैं छोटी सी कहानी बताकर आपके साथ मैं बात खत्म करूंगा। एकदम मारवाड़ी में है। एक बार मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो एक बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा, और वो मुझे आज याद है पूरी तरह से, और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से गहलोत सरकार ने हम सब के साथ या फिर हमारे स्वाभिमान के साथ जो पंगा लिया है वो भारी पड़ने वाला है, इसमें कहने मुझे कोई दो राय नहीं है। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था, और उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। वहाँ पर एक शिकारी भी रहता था। शिकारी बहुत आसानी के साथ यहाँ पर शिकार करता था, और यहाँ पर छोटे मोटे जानवर हैं जो जंगली बिलाव हुआ, लोमड़ी हुई, तितर हुआ, खरगोश हुआ, जो भी उनको पकड़ कर ले जाता था। तो साथियों, एक दिन उसकी आदत थी शिकारी की कि भाई खोज निकालता हुआ जाकर वो शिकार करता था। एक दिन शिकारी ने क्या किया,
कि एक बड़े बड़े खोज उसको जंगल में मिले और उस खोज को निकालते निकालते हुए वह शेर की गुफा में चला गया। आगे गुफा में शेर बैठा हुआ था। अब मैं मारवाड़ी में सीधी बताता हूं। अब वहां पर पहुंच तो गया शिकारी, लेकिन शिकारी के मारवाड़ी में शब्द ये थे कि ओड़ा ओड़ा लूंगा मारी, कदे मारी लूंगा दासी। मतलब आज तक तो हमने बहुत से जंगली जानवर मारे हैं, तितर मारी है, लोमड़ी मारी है, लेकिन ओड़ा ओड़ा लूंगा मारी, कदे मारी लूंगा दासी, और अब कै खोज असा गाल्या कि जड़ामूल से जासी। तो साथियों, मेरे जितने भी साथी हैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने हम पर अगर मुकदमे दर्ज करके इस तरह के मामलों में अगर देरी पड़ती है और वो चाहती है कि मुकदमों में इनको शिकार बना लिया जाएगा और अपने लक्ष्य से रोक लिया जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये पंगा लेना आपको बड़ा भारी पड़ेगा। आखिरी के अंदर मेरी माताओं बहनों से विशेष अपील करते हुए मैं बात को खत्म करूंगा और सारे साथियों से यह भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में आप शेयर जरूर करेंगे और कल सुबह सभी तहसील लेवल पर, उपखंड लेवल पर ज्ञापन देने का काम करेंगे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो अधिकारों के लिए कोरहा मचा दो। ये लाइन मेरी बहनों को समर्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अधिकारों के लिए अपनी खामोशी जो मिजाज है चुप्पी तोड़ेंगी और आप सब और युवा साथी सारे संगठन मिलकर कल सुबह ज्ञापन देंगे प्रत्येक तहसील लेवल पर, और इसके बाद में आगामी रणनीति आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं बात को खत्म करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्येक युवा अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर मुझे या अन्य साथियों को, जो कि पूरी टीम राजस्थान में युवाओं की लगी हुई है, उनसे ज्ञापन लेकर, आपको अगर नहीं बनाना आता है या जो पहली बार किसी उपखंड का चेहरा देखेगा, उपखंड ऑफिस का, तो वो साथी हमें मैसेज करके ले सकता है। और किसी भी सूरत में ज्ञापन दिए बिना कोई भी तहसील नहीं छूटनी चाहिए। ये आपसे मेरी विशेष विनती है, निवेदन है, क्रांतिकारी आगाज है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह बगड़ी गैंगरेप सहित राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लच्चर बना रखा है गहलोत सरकार ने, अपने बाप की बपोती समझ रखा है, और अपने आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं, और इन्होंने कानून को अपने घर की मुर्गी समझ रखा है, जो कि इनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज करते। आज इन्होंने बहुत बड़ा उद्घाटन किया है। कल ये टोंक में रैली कर रहे थे, 100 विधायकों को लेकर ये होटलों में घूमते हैं। एक से लेकर आखिरी तक सारा हिसाब मांगा जाएगा। विशेष निवेदन है साथियों, हौसला नहीं छोड़ना, और कोई भी साथी इस आंदोलन से पीछे नहीं रहे। और 7 तारीख को पूरे दमखम के साथ हम सब जयपुर मिलेंगे और इसी आंदोलन की रणनीति के लिए आप सबको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। मैं पुनः एक बार आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी माताएं बहनें विशेषकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस आंदोलन में आगे आएंगी, क्योंकि ये जो खामोश मिजाज है, जिम्मेदार आप रहेंगे भविष्य में। जब हम सब इस अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये खामोश जो रहने वाले हैं, कहीं मलाल ना रह जाए मन में। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस 7 तारीख वाले आंदोलन में मिलकर कल से ही आप सब लग जाएं, और 7 सितंबर को हम जयपुर में मिलेंगे बड़े दमखम के साथ। जय भीम, जिंदाबाद। विश्वास है मुझे आप सब प्रत्येक उपखंड लेवल पर ज्ञापन जरूर देंगे, और इसके बाद में कल हमारे अन्य साथी लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंचते रहेंगे। विशेष अपीलें है मेरे भाइयों से। मुझे विश्वास है जो लोग घर से नहीं निकल पाते या फिर किसी कारणवश सहयोग नहीं कर पाते, वो लोग इस वीडियो को कम से